तो वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप एज अ टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट। मैं भी एक टीयर 3 कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरे को अब तक 3 पेड इंटर्नशिप्स ऑफर आ चुके हैं। मैंने उसमें से 2 ज्वाइन करी, एक 2 दिन करके छोड़ दी और तीसरी वाली अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पॉइंट फॉर्मेट में रखा हुआ ताकि समझने में आसान हो। तो पॉइंट 1 हमारा ये रहा, जिस पर कई सारे लोग गलती करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो ओजी एग्जाम्पल एक मान लेते हैं कि एक इंसान है रमेश और एक आदमी है लाल वाला, उसका नाम है सुरेश। ठीक है, तो जो सुरेश है वो डीएसए पे मेन फोकस करके रखा हुआ था और जो हमारा ये रमेश है इसने डेवलपमेंट में मेन फोकस किया। बेसिकली मतलब जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो इधर पे हमारे पास जो ये रमेश है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है लॉजिक्स वगैरह प्रोग्रामिंग, बट इसको रियल ऑन हैंड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है ना, इसने प्रोजेक्ट बनाना कुछ भी, सिर्फ डीएसए पे फोकस करता रहा। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ। ठीक है, मैं हूँ फाउंडर, मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए बेसिकली। तो मुझे चाहिए एक फ्रंट एंड इंजीनियर जो कि फ्रंट एंड मेरी वेबसाइट का बना दे। तो मैं किसे हायर करूँगा, डीएसए वाले को या जिसको ऑलरेडी फ्रंट एंड बनाते आता है। डीएसए वाले को अगर मैं हायर करता हूँ, देखो टीयर 3 कॉलेज में ऑन कैंपस तो कोई इंटर्नशिप आती नहीं है, हम लोगों को ऑफ कैंपस ही रिलाई करना पड़ता है। वो भी जो स्टार्टअप चालू हो रहे हैं वही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, बेसिकली मतलब मोस्टली वही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वही मेरा कहना है कि लुक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट प्लेस। तो अगर कोई बड़ी कंपनी से फैंग मैंग हो गई तो वो लोग क्या ट्राई करेंगी कि हम अच्छे लोगों को हायर करें जिनकी लॉजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिनका ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर जो स्टार्टअप है जो कि हमें मिलने वाले हैं, बेसिकली जो प्रैक्टिकली हमें मिल सकते हैं, वो क्या ट्राई करेंगे, जिनको काम आता है उनको रखें ताकि हमारा काम हो। उनको काम से मतलब, उनको कोई मतलब नहीं आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, तुम किसी से भी करवा के दो, चैट जीपीटी से करा के दो, किसी से भी करवा के दो। तो डेवलपमेंट में फोकस करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, रिज्यूम में ये सब ऐड करोगे तो चांस बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। तो मैं अगर क्राउड से अलग होना है तो कहीं और जाऊँ बेसिकली। ठीक है, तो आपने देखा होगा लिंक्डइन पे इजी अप्लाई, तो मैं इजी अप्लाई कर रहा हूँ ही, ये नहीं कह रहा कि इजी अप्लाई करो ही मत, पर उसके साथ में हार्ड अप्लाई भी करो। हार्ड अप्लाई क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक इंटर्नशिप डली हुई है अभी लिंक्डइन पे 1 घंटे पहले, मैंने भी अप्लाई करके, क्योंकि अच्छी है, तुम लोग भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी डली हुई है डेटा साइंस फेलोशिप की। अगर आपकी इससे रिलेटेड स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, डेटा प्ले में जाओ, जो कंपनी का नाम है उस पर आप जाओगे, आपको ओवरव्यू या अबाउट सेक्शन है, इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इनकी डिस्कॉर्ड की लिंक मिल गई। ठीक है, आप वहाँ जाके करके मैसेज कर सकते हो, अपना रिज्यूम भेज सकते हो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मैं पूरी तरह से मैच कर रहा हूँ, तो आप मुझे हायर कर लो। या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आप यहाँ वेबसाइट पे जाओगे तो आपको या तो करियर्स दिखेगा या तो कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे। फिर यहाँ देखिए हमें एचआर का ईमेल एड्रेस मिल गया बहुत ईजिली, कुछ मैंने मेहनत नहीं की, कुछ 2 सेकंड बस लगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। आप डायरेक्टली जाके मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, अपना रिज्यूम भेज दो, चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि ईजी अप्लाई तो मान लेते 1000-2000 लोग कर रहे हैं, पर ये हो सकते हैं 5-10 ही कर रहे हो जिनको ये ट्रिक पता हो। तो अगर आपको सच में क्राउड से अलग होना है तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आज से पहले कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कभी नहीं थी ये फील्ड, पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टअप्स भी ज़्यादा है, चांस भी ज़्यादा है, लगे रहो। अब बढ़ते पॉइंट 3 की तरफ। तो जब एक मछुआरा नहीं पकड़ पाता मछली तो अपने नेट सुधारता है, बैठा नहीं रहता। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग भी अप्लाई करना है कि अगर आपको इंटर्नशिप अभी नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आप अगर बस बैठ के वेट करोगे तो फिर आगे भी नहीं मिलने वाली, पर हो सकता है आपकी कोई इंप्रूवमेंट करने की जगह हो, आपने प्रोजेक्ट्स कम डाले हो, या फिर आपकी स्किल्स कम हो, रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही किसी भी कंपनी में, स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इंप्रूवमेंट में ध्यान देना है। अगर आप इंप्रूव करते जाओगे तो शायद ही कोई कंपनी मना करेगी, है ना। एक पॉइंट के बाद तो आप उनकी ज़रूर मैच करोगे क्राइटेरियाज, कोई भी कंपनी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी कंपनी से टारगेट मत करो, बट स्टार्ट छोटी से करो। लॉजिकल भी वही है, प्रैक्टिकल भी वही है, मिलेगी भी वही। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट 4 की तरफ कि कई लोग आपको बोलेंगे छुपा रुस्तम जैसे बैठे रहो बढ़िया, एकदम से आप धूम मचा दो। ऐसा कुछ मत करो, मैं तो कहता हूँ कि आप शो करो अपनी स्किल्स को लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई और प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसको आती थी वेब डेवलपमेंट, उसने लिंक्डइन वगैरह पर डाल के रखा हुआ था। तो मुझे एक दिन फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मिलता है, तब मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती थी। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मिला और मिल के साथ में करते हैं। हम लोगों ने साथ में किया, पैसे 50-50 बांट लिए। तो देखा जाए कि प्रोजेक्ट मिला किसे था, मुझे, पर उसको स्किल्स आती थी, मुझे उसके बारे में पता था क्योंकि उसने लिंक्डइन पर डाल रखे थे प्रोजेक्ट। तो मैंने उसको बोला, तो दोनों का फ़ायदा हुआ बेसिकली। और टीयर 3 कॉलेज में होता क्या है यार कि देखो कोडिंग 3 या 4 लोग ही कर रहे होते हैं, उसमें से भी एक आप होते हो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि बाकी 3 या 2-3 लोगों से आप कनेक्ट हो जाओ ताकि आप थोड़ा एक सर्कल रहे आपका। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दिखता है वो बिकता है, लगे रहना और ट्राई करना कि अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करो। अभी मैं लिंक्डइन में सबके एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आ जाओ। और ये रहा हमारा 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाओ जाके काम करो। कीप एग्जिस्टिंग एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।